आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। आ जाओ भाई जल्दी से। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, है ना। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जल्दी से आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। श्रीनिवास हेलो। पिंकी राव हेलो। आज का जो टॉपिक है भाई बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा और शायद कुछ सीखने को भी मिलेगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा। सीखने तो को तो हमेशा ही मिलता है, लेकिन कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ भाई। देखो, क्लास को हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। धीरे धीरे अपने जो बाकी स्टूडेंट हैं वो आ जाएंगे, लेकिन अभी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है आपके पास, मैंने बुक जो है वो पीडीएफ में भेज रखी है आपके। तो उस बुक में देखोगे ना, तो आपने आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। कितने, कितना नंबर कंप्लीट होगा सर? समझा नहीं भाई। ये पजल टेस्ट वाला टॉपिक है भाई। ये है भाई श्रीनिवास पजल टेस्ट। देख लेना कितना नंबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये टॉपिक जो है वो पजल टेस्ट वाला है। ठीक है भाई, पजल टेस्ट। अब होगा क्या, सुनिएगा। शायद ये 12 या 13 नंबर का मिलेगा, है ना, इसके आसपास मिलेगा, 12 या 13 के आसपास। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन जो है ना, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है? एक अजायब घर में कुछ हिरण हैं और कुछ तोते हैं। अगर उनके सिर तो हैं 200 और पैर है 580। आप देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारे पास में ऐसे 10 क्वेश्चन हैं, तो वो आप करना, मैं इसको बताता हूँ। तोते जितने भी हैं ना भाई, देखो सिर तो सभी के एक होता है भाई। तोता है उसके भी एक सिर है, और जो अपने पास में क्या है, हिरण है, उसका भी सिर एक है। लेकिन इसके पैर जो है ना हिरण के, वो 4 हैं भाई। और यहाँ पर तोते जो हैं उनके पैर 2 हैं। तो एक काम करो, हमारे पास में एक बात समझ में आ गई, 200 सिर हैं, इसका मतलब टोटल जो क्वांटिटी है हिरण की और तोतों की वो 200 है। तो हमारे पास में ये मानना कि 200 के 200 अगर मान लो क्या है, तोते हैं भाई। 200 के 200 हमने मान लिए तोते हैं। तो 200 के 200 अगर तोते मैं मान लूँ, और मैंने मान लिया 200 के 200 क्या है, तोते हैं। तो यहाँ पर इसके पैर कितने होंगे? तो भाई 200 सिर हैं। अगर सारे के सारे 200 तोते हुए, तो 200 आदमी मतलब एक तरीके से सिर हैं, तो 400 क्या होंगे, पैर होंगे। तो यहाँ पे तोतों के जो पैर है ना, वो कितने आ गए नितिन भाई, राम राम। तो तोतों के जो पैर हैं वो 400 हैं भाई। अब आगे देखिए भाई, अब आगे देखिए भाई, अपने पास में जो हिरण है ना, मतलब जो हिरण है वे कितने हैं? तो वो भी 200 हैं भाई। लेकिन हिरणों के अगर पैर लगाएंगे, तो यहाँ पे एक हिरण के 4 पैर होते हैं भाई। तो हमने ये मान लिया कि 200 के 200 क्या है, हिरण है। तो 200 के 200 अगर हिरण होंगे, तो उनके पैर कितने होंगे? 800 पैर होंगे भाई। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो बोला 580 पैर हैं। तो हमने यहाँ पर रख दिया भाई 580 हमारे पास में पैर थे। तो ये हमने लगा दिया एलिगेशन। अब हमारे पास में क्या आएगा? तो अगर इसको काट लीजिए भाई, यहाँ पर तो आ जाएगा 180, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। और अगर इसमें करोगे तो 220। तो हमारे पास में क्या आया? हमारे पास में देखो, इसको काटना तो काट लो, क्योंकि रेशो में आएगा ना ये। तो मैंने इतना जितना कर सकता उतना काटते हैं इसको। इसको मैं और काटता हूँ, तो मेरे पास में आएगा 11:9। 11:9 आ गया मेरे पास में। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास में आएगा 20। मतलब कि कुल जानवर मेरे पास में अगर 20 थे ना, तो अपने क्वेश्चन में कितने हैं? अपने क्वेश्चन में मेरे पास में है 200 जानवर, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने आए हैं? हमारे अकॉर्डिंग आए हैं 20। तो यहाँ पर कितना, 200 है ना भाई। ये कितना गुना है? ये 10 गुना है भाई। तो पूछा क्या था? पूछा था हमें भाई कि कितने तोते हैं। तो तोते हमने माने थे ये वाले। ये वाले क्या हैं? तोते हैं भाई। तोते कितने हो जाएंगे? तो ये भी 20। ये कितना आएगा? 10 गुना भाई।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 110 हमारा राइट आंसर भाई। रितु गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रितु जी, गुड इवनिंग। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? एलिगेशन लगा दिया हमने सिंपल। अगला देखिए भाई, अभी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में काफ़ी हैं, तो वो आप खुद ट्राई करना। मैं आपको जितने मुझे लगेंगे मैं आपको करवा दूंगा, बाकी आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल सेम टू सेम है। अगला देखिए भाई, एक बाड़े में खरगोश भी हैं और मुर्गे भी हैं। मुर्गे के होते हैं 2 पैर और खरगोश के होते हैं 4 पैर। टोटल सिर कितने हैं? तो सिर से हमें पता लगेगा भाई 50 सिर है ना, तो मतलब टोटल 50 हैं। हमने पहले मान लिया कि टोटल क्या है, ये अपने रैबिट हैं, ये अपने हैन मुर्गे हैं भाई। ठीक है, अब देखिए भाई सुनना मेरी बात। खरगोश हमने क्या माने, 50 टोटल सिर थे। एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, टोटल कितने होंगे? 50 को 4 से गुणा करोगे तो 200 पैर हैं भाई। अगर मान लो 50 के 50 मुर्गे होते तो यहाँ पर हमारे पास में होते 100 पैर, और हमारे पास में कुल हमारे क्वेश्चन में कितना है, 184 पैर हैं भाई। तो यहाँ पर रख दिया हमने 184 पैर। तो जितना भी डिफरेंस आए देख लो भाई, यहाँ पर अगर देखोगे तो 84 आएगा और यहाँ पर अपने पास में आएगा 16। ठीक है भाई, अब जितना कट सकता काट लो। यहाँ पर मैं काटता हूँ 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 रेशो 4। तो कुल कितने आ गए भाई? तो कुल आ गए हमारे पास में 25। और इस 25 की वैल्यू कितनी है? तो इस 25 की वैल्यू है भाई 50 सिर है ना भाई, ये 50 सिर हैं। तो यहाँ 25 की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहाँ पर हमारे पास में 50 सिर थे, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 2। अब कुछ भी निकाल लो भाई। आपसे पूछा क्या था? पूछा है कि भाई बताओ मुर्गे कितने हैं। तो मुर्गे हमारे पास में 4 आए थे, तो इसका दुगना कर दो भाई। तो 4 दूनी 8 हमारे पास में क्या है? मुर्गे हैं भाई। 8 हमारे पास में क्या है? मुर्गे हैं। तो बताओ समझ में आया नहीं आया? अश्विन भाई जय हिंद, बताओ समझ में आया नहीं आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज रहने वाला है। अगला देखो भाई, एक सेम क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ क्या आएगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट में क्या आएगा। बताओ भाई जल्दी से आंसर, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। अच्छा पूजा कह रही है आई एम लेट। कोई बात नहीं पूजा, ये क्वेश्चन हमने जब हमने किया था ना, एक टॉपिक पढ़ा था हमने, शायद एवरेज में भी किए थे शायद ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, नंबर सिस्टम में किया था, पता नहीं एवरेज में किया था, ऐसे क्वेश्चन आए थे हमारे सामने, तो हमने किए हुए हैं क्वेश्चन। अश्विन कह रहा सर फिर से बताइए, चलो कोई बात नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई एक पिंजरा हो चाहे एक जगह हो, कुछ भी उसमें क्या होगा, कुछ तो आपको जानवर मिलेंगे अलग अलग वैरायटी के। एक के मिलेंगे 2 पैर और एक के मिलेंगे 4 पैर। उनके सिर हमें दिए हुए होंगे भाई, इतने सिर हैं। तो सिर तो यार सभी का एक ही तो होता है, सिर तो सभी का एक होता है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया भाई खरगोश है हमारे पास में और हमारे पास में तोते हैं। हम सबसे पहले ये करेंगे खरगोश और तोते को अलग अलग बांट लिया। अब हमने क्या किया, अब हमें पता था कि भाई 20 हमारे पास में सिर थे, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि भाई सारे के सारे क्या हैं, खरगोश मान लिए। हमारे पास में 20 थे सिर, अगर सारे खरगोश होंगे तो एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो टोटल 80 पैर होंगे। तो ये आ गए भाई 80 पैर। अब हमने क्या माना, अब मान लिए सारे के सारे तोते हैं भाई, सभी के सभी क्या हैं, तोते हैं। तो 20 सिर थे, तो तोतों के लिए 20 को हम करेंगे 2 से गुणा, तो हमारे पास में तोते आ गए भाई 40। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है कि 48 पाँव हैं, हमारे पास में 48 पैर हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास में खरगोश अगर होते तो 80 पैर होते, सिर्फ तोते होते तो 40 पैर होते। लेकिन यहाँ पर 48 पैर, तो हमने एलिगेशन लगा दिया भाई, क्योंकि यहाँ पर मिक्स हुआ है भाई सब कुछ। तो अब चेक करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो तो 8 आएगा। यहाँ पर बड़ा 80 है, छोटा 48 है, तो यहाँ पे अगर करोगे तो अपना कितना आएगा, 32 आएगा भाई। जो ये रेशो आ चुका है हमारे पास में 8:32, इसको अच्छे तरीके से सोल्व करने के लिए 1:4 भाई, ये हमारा आ चुका रेशो किसका, हमारे पास में खरगोश का और हमारे पास में तोते। तो खरगोश अगर 1 होगा तो तोते कितने होंगे, 4 होंगे। कुल कितने हैं, तो कुल यहाँ पर 1 प्लस में 4 हो गए 5, कुल हमारे पास में आ गए 5। अब देखो भाई हमारे पास में सिर कितने थे, 20 थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो 5 हैं, तो 5 को हमें बराबर करना पड़ेगा 20 के। तो कितना गुना है, तो ये 4 गुना है, तो इसका मतलब ये भी 4 गुना आएगा
और ये भी 4 गुना आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 और ये आ जाएगा 16। तो हमारे पास में खरगोश कितने हैं, 4 हैं, और तोते कितने हैं, तो हमारे पास में तोते हैं कितने, 16। तो हमारे पास में खरगोश और तोते का जो आ गया 4 और 16। तो हमारा ये आंसर है भाई। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना आपको। अगला देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन सेम टू सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है बस। अलग क्या है देखते हैं भाई। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास में कुछ घोड़े हैं, उतनी संख्या के व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। कुछ तो घोड़े हैं भाई, हमें नहीं पता कितने घोड़े हैं लेकिन कुछ हैं। तो कुछ के बजाय हमने मान लिया एक्स घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में व्यक्ति हैं भाई। एक्स ही मान लो व्यक्ति हैं, जितने घोड़े हैं उतने ही क्या है, व्यक्ति हैं। अब हुआ क्या, उन्होंने बोला है कि उन व्यक्तियों में से आधे लोग जो है ना वो घोड़ों की पीठ पे बैठ गए। अब देखो भाई, अब मतलब कि ये तो हमारे पास में जो इसमें से जो आधे है ना, ये आदमी थे भाई, ये हमारे पास में आदमी है। तो मैं आदमी कर लेता हूँ ऊपर, तो ये है आदमी और इस साइड अपने घोड़े हैं। तो हुआ क्या है भाई, जो हमारे जो आदमी थे ना भाई वो एक्स थे, तो उसमें से जो x/2 मतलब आधे आधे जो है ना वो घोड़ों के ऊपर बैठ गए। ठीक है, वो घोड़ों की पीठ के ऊपर बैठ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आधे तो बैठ गए भाई घोड़ों के ऊपर, तो ये तो है ऊपर और ये अपने पैदल है मतलब नीचे मान लो। तो यहाँ पे x/2 तो ऊपर है और x/2 है नीचे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। x/2 तो ऊपर है और x/2 क्या है, नीचे है। अब इसने क्या बोला है कि भाई देखो, शेष लोग जो है वो पैदल चल रहे हैं, तो x/2 क्या चलेंगे, पैदल चलेंगे। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 70 है, मतलब टोटल पैर देखो 4 पैर तो होते हैं घोड़े के, तो टोटल घोड़े कितने थे हमारे पास में, x घोड़े थे, तो एक घोड़े के होते हैं 4 पैर, तो टोटल 4x पैर तो होंगे घोड़ों के। और यहां पर अपने पास में x/2 आदमी भी तो हैं, तो प्लस x/2 इंसान है हमारे पास में और एक इंसान के होते हैं 2 पैर, तो हमें 2 से गुणा कर दिया। तो टोटल पैर कितने हैं, क्वेश्चन में दे रखा 70, तो हमें 70 के बराबर कर देंगे। और अब इसको सोल्व कर लो भाई, तो सोल्व करोगे तो हमारे पास में आएगा 5x की वैल्यू 70। तो यहां से हमारे पास में जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी भाई 14। तो ये है हमारा 14। तो हमारे पास में x की वैल्यू 14 आ गई। पूछा क्या था, घोड़ों की संख्या पूछी थी, तो घोड़े कितने भाई, तो हमारे पास में 14 है, तो अपना आंसर आ गया 14। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ये अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लेना, दोबारा प्रैक्टिस में ले लेना भाई इसको। ठीक है, आगे देखिए भाई, अब आगे देखिए भाई। अब ये जो क्वेश्चन जो है ना, देखो 11वां जो मैंने क्वेश्चन करवाया है ना, सेम टू सेम 12वां है और सेम टू सेम 13वां है। आप एक काम करो, 13वें क्वेश्चन को कर लो भाई, 13वें क्वेश्चन को सोल्व करो और आंसर बताओ भाई। 13 वाले का आंसर बताओ जल्दी से, सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन। तो 13 वाले का आप आंसर बताइए, बताओ भाई 13 वाले का आंसर। अरे x/2 क्यों बताना है। अच्छा पिंकी कह रही है रिपीट कर दो, पूजा भी कह रही है रिपीट कर दो, चलो कोई बात नहीं। आप देखो मैं 13वां वाला मैं करवा रहा हूँ, 13वां वाला 13 मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। ठीक है, 13 वाला दोबारा से करवा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ घोड़े हैं और उतनी संख्या में व्यक्ति हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये तो हमारे पास में क्या है, घोड़े, और हमारे पास में ये है व्यक्ति। हमने अपनी सहूलियत के लिए मान लिया कि भाई x तो घोड़े हैं और x ही व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उन व्यक्तियों में से आधे लोग जो हैं घोड़ों की पीठ पे हैं, तो इसमें से आधे जो है ना वो घोड़े की पीठ पे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे देखो देखो नीचे मतलब कि जो घोड़े होंगे भाई, घोड़ों के पैर तो जमीन पे है ना भाई, तो घोड़ों के पैर है जमीन के ऊपर, 4 एक घोड़े के होते हैं 4 पैर, और टोटल जो पैर है मतलब टोटल घोड़े हैं हमारे पास में x, तो कितने पैर होंगे, तो एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, टोटल दो घोड़े अपने पास में x हैं, तो 4x पैर होंगे नीचे। लेकिन आदमी कितने हैं, आदमी सिर्फ आधे हैं। तो आदमी कितने हैं भाई, यहाँ पे आधे आदमी हैं x/2 और एक आदमी के पैर होते हैं 2।
तो 2 से कर दो गुणा, बराबर कितने पैर हैं मैदान में, तो मैदान में 100 पैर हैं भाई, तो ये 100 के बराबर होगा। तो अब कर लो सोल्व, तो हमारे पास में इसको काटेंगे तो 5x आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो x की वैल्यू आ गई 20। पूछा क्या है, हमारे पास में घोड़ों की संख्या पूछी है, तो घोड़े हमारे पास में x थे, तो 20 घोड़े थे और 20 ही हमारे पास में व्यक्ति थे। बताओ समझ में आया या नहीं आया। परवेश सही है बिल्कुल, श्रीनिवास आपका भी सही है। अब बताओ भाई पूजा और पिंकी, आप बताओ समझ में आया या नहीं आया। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब बताओ जल्दी से। वैसे इसकी देखे जाए ना, तो अगर सेम क्वेश्चन अगर ऐसा ही पूछ लेना, मतलब आधा ही पूछे, तो आधे के लिए ट्रिक भी बन चुकी है, सीधा 5 से डिवाइड कर दो। देखो वैसे एक ट्रिक भी बन चुकी है, हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो 70 थे ना भाई, 70 को 5 से डिवाइड करो तो अपने पास में आएगा 14, तो यही तो आंसर था। और इस क्वेश्चन में देखो भाई 100 है भाई, तो 100 को कर दो 5 से डिवाइड, तो हमारा आंसर आएगा 20। तो यहाँ पर 80 है, तो 80 को कर दो 5 से डिवाइड, तो हमारा आंसर आएगा 16। ये कब आता है, जब मतलब कि सेम संख्या ली हो, घोड़ों की भी और आदमियों की भी। आधे आदमी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आधे आदमी घोड़ों के ऊपर बैठ जाएं, कभी कभी ये भी बोल सकता है कि 3/4 आदमी घोड़े पे बैठ गए, तब ये काम नहीं करेगा, तब आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई। अब देखिए भाई 14 से लेकर 20 तक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक के सेम क्वेश्चन है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है भाई, अब देखिएगा भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक 10 मीटर ऊंचा जो है ना वो चिकना खंबा है, एक चींटी जो है वो प्रतिदिन जो है ना 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर खिसक जाती है। बताओ चीटा जो है वो कितने दिन बाद शिखर पे चढ़ेगा। पहली बात, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या क्या करो, देखो इसमें होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, अगर मान लो पहले वो बंदा जो है ना, चल ये मान लो ये है ऊंचाई, ये 3 कदम चढ़ेगा, 1 2 और 3। अब ये 3 के बाद में 2 वापस आएगा, 1 और 2, मतलब यहाँ पे वापस आ गया भाई, इस पॉइंट पे वापस आ गया। ठीक है, ऐसे ये क्या होता है, ये हमारे पास में चढ़ेगा और उतरेगा, फिर दोबारा ये 3 चढ़ेगा, है ना, दोबारा 1 2 और 3, फिर ये दोबारा उतर जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा भाई। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या करो आप, कि जो 10 मीटर कुल लंबाई है, कुल जो ऊंचाई है ना वो 10 मीटर है, तो उसमें कितना चढ़ेगा लास्ट में, जो लास्ट में चढ़ेगा 3 मीटर। तो 10 से देखो, जब अपना जो लास्ट वाला पॉइंट जो आएगा ना, ये 1 है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो एक काम करो, इस 3 मीटर को कम कर लिया करो, क्वेश्चन को देखते ही 3 मीटर कम कर दिया करो आप। ठीक है, मैंने क्या किया, 10 में से मैंने 3 मीटर जो है ना, जो लास्ट में चढ़ेगा, जो लास्ट टाइम चढ़ेगा ना, वो मैंने कम कर दिया एक बार। 10 में से लास्ट का जो 3 मीटर मैंने कम कर दिया, तो मेरे पास में जो आया वो आया 7 मीटर। तो वो 7 मीटर मेरे पास में आ गया। इस 3 मीटर को मैं बाद में चढ़ाऊंगा भाई, इस 3 मीटर को मैं बाद में चढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, इस 3 मीटर को मैं बाद में देखूंगा, अभी मेरे पास में 7 मीटर को मुझे चढ़ाना है, 7 मीटर जो है इसको मुझे चढ़ाना है। तो देखो भाई, अगर वो देखा जाए तो पहले दिन में, एक दिन में कितना चढ़ेगा भाई, वो तो एक दिन में चढ़ेगा भाई वो 3 मीटर चढ़ेगा और 2 मीटर उतरेगा, तो टोटल चढ़ेगा वो 1 मीटर। एक दिन में 1 मीटर है, तो 7 मीटर जो है ना ये चढ़ेगा 7 दिन में, तो 7 दिन का आंसर आएगा 7 मीटर। क्लियर है भाई, 7 मीटर में चढ़ने के लिए वो 7 दिन लगा दिए उस बंदे ने। और अगले जो 8वां दिन होगा ना, उस दिन क्या वो 3 मीटर पूरा चढ़ ही जाएगा, है ना भाई। चढ़ता तो 3 मीटर है ना, 1 2 और 3, अब नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ चढ़ाना था, हमने चढ़ा दिया यहाँ पे, तो वो 8वें दिन क्या है वो चढ़ जाएगा। परवेश का बिल्कुल सही था भाई। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा, नहीं भी आया है तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखो भाई, एक 60 मीटर का खंबा है भाई ऊंचा, एक बंदर चढ़ना स्टार्ट करता है, वो 1 घंटे में 8 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर खसक जाता है। तो 1 घंटा का भाई, तो 1 घंटा में कितना 8 मीटर चढ़ेगा और 4 मीटर उतरेगा, तो टोटल 4 मीटर चढ़ा ना भाई वो। और हमें लास्ट में जो चढ़ेगा ना 8 मीटर, वो कम कर दो भाई,
तो टोटल भाई 60 मीटर था, उसमें से 8 मीटर जो लास्ट में चढ़ेगा वो हमने कम कर दिया, तो हमारे पास में आएगा 52 मीटर। अब देखिए भाई, हम इस 8 मीटर को तो बाद में चढ़ाएंगे, 8 मीटर को तो हम एक बार में चढ़ा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये 52 मीटर है ना, ये 52 मीटर इसको चढ़ाना है भाई, तो 1 घंटे में चढ़ता है 4 मीटर। तो ये 52 मीटर चढ़ना है, तो 52 मीटर चढ़ाने के लिए कितना होता है भाई, ये तो ये 13 गुना है भाई, 13 गुना है ना ये, तो इसका मतलब कि 13 घंटे लगेंगे भाई। तो यहाँ पर हमारे 13 घंटे लग गए भाई, कितने, 52 मीटर चढ़ाने के लिए। अगला जो 8 मीटर है ना भाई, ये 8 मीटर है, अगला 8 मीटर तो सीधा एक बार में चढ़ जाएगा। तो 52 के बाद में जो अगले जो 8 मीटर होंगे ना, वो तो सीधा चढ़ जाएगा। तो हमारे पास में 14 प्लस में 1 नहीं, सिर्फ 13 प्लस में 1, तो हमारे पास में 14 घंटे जो है ना वो कुल लगेंगे भाई चढ़ाने के लिए। बताओ समझ में आया नहीं आया? एक बार समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे अब, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना अब, है भाई? चलो बहुत बढ़िया भाई। अगला देखिए भाई, हमारे पास में जो 22 और 23 क्वेश्चन देखो भाई। एक प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच होता है। तो देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी ऐसा हो, ये वैसे प्रोबेबिलिटी आपने देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर आता है, उसके ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना, वो सिलेबस में नहीं है, पी एंड सी जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन रीजनिंग में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या करोगे आप, अगर आप देखा जाए मैच मान लो होता है कभी भी, अगर एक मैच होता है तो मान लीजिए इंडिया का और पाकिस्तान का मैच हो रहा है भाई, तो यहाँ पर कितनी टीम है, तो 2 टीम है भाई। तो टीम जो है ना, क्रिकेट का मैच अगर होता है या किसी और चीज़ का भी मैच होता है, तो आपस में क्या होता है, 2 टीमों का एक साथ में मैच होता है, 2 टीमों का एक साथ में मैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितनी टीम है, 12 टीम है। तो यहाँ पर टोटल जो मैच होंगे वो कितने होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है भाई, कुल निकालने होना हमें, कुल मतलब ऐसा कोई केस मिले हमें, मान लो 20 आदमी मिल जाए, वो बोले कि भाई आपस में वो हाथ कितनी मतलब कितने तरीके से मिला सकते हैं। तो भाई हाथ मिलाने के लिए कितने आदमी चाहिए, कम से कम 2 आदमी तो होंगे जो हाथ मिला पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई, 2 आदमी चाहिए। यहाँ पर क्या है, 2 टीम चाहिए भाई खेलने के लिए। तो हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जिसमें हमें बोला जाएगा कि आपके पास में इतनी टीम है और बताओ कितने तरीकों से वो मैच खेल सकती हैं। या फिर आपको बोलेगा इतने आदमी हैं और वो कितने तरीकों से आपस में हाथ मिला सकते हैं। तो हाथ भी क्या, 2 आदमी मिलकर ही मिलाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, n इंटू n-1, ठीक है। ये तो अपना सिंपल फॉर्मूला है। अपोन में कितना, आदमी कितने चाहिए भाई, एक टीम जो है ना वो आपस में हाथ मिलाएगी या फिर खेलेगी, तो 2 टीम चाहिए, 2 टीम चाहिए। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, 2 टीम चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो। ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब इसको आराम से कर लो, 12 टीम थी, 12 गुणा में 11 अपोन में 2, तो 2 छिक्के 12, 11 से 66। तो हमारा जो 22 का आंसर आ गया 66। ये हमारा फॉर्मूला है। अगले भाई 25 आदमी है, आपस में हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाएंगे कितने आदमी भाई, एक साथ में 2 आदमी हाथ मिला सकते हैं। तो कितने बार हाथ मिलाया जाएगा, तो देखो भाई 25 रख दो n की जगह, तो यहाँ पर n की जगह रखते हैं 25। तो 25 गुणा में 24/2, यही तो होगा, ये 12 आ गया भाई। तो 12 को अगर आप 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, तो मेरे पास में हिसाब से 300 के आसपास आएगा, 300 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर मेरे पास में जो आंसर आ गया 300, कर लोगे आराम से। तो ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है। आगे देखिए भाई, अब देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, हमारे पास में देखो एक रेलवे स्टेशन है, उसमें 30 जो है ना वो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। यदि हर स्टेशन के ऊपर हमारे पास में क्या है, एक टिकट उपलब्ध है, तो कुल कितने प्रकार से टिकट जो है छप सकती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए 30 स्टेशन है, ये स्टेशन है, तो स्टेशन से टिकट कटेगी मान लो, तो मान लीजिए वो अजमेर जाएगा, तो अजमेर की टिकट कटेगी सिर्फ अकेले की,
सिर्फ अजमेर की ही टिकट कटेगी ना भाई, यहाँ पे दो का तो कोई रोल नहीं है। टिकट जो कटेगी आपकी अजमेर की कटेगी भाई, आपको यहाँ से अजमेर जाना है तो यहाँ पे इस जगह से कोई मतलब नहीं है अजमेर पूछना है आपको, सीधी बात। यहाँ पे चाहे आप कहीं पे रहो, यहाँ पर हाथ मिलाने वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है कि भाई एक जगह से वो कहीं भी जा सकता है। तो आप देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर भी हमारा वही फॉर्मूला लगेगा n × n-1, लेकिन अब दो से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो टिकट जो कटेगी ना भाई, वो किसी स्पेशल एक जगह की कटेगी, स्पेशल एक जगह की कटेगी। तो यहाँ पे जो दो दो से हम हाथ मिलाते थे वो नहीं आएगा, सिंपल आएगा n × n-1। तो n की वैल्यू है 30 और 29 यहाँ पे आ जाएगा, 870 हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, तो हमारा 870 जो है ना वो राइट आंसर। पिंकी बहुत बढ़िया भाई। अगला देखिए भाई, ये बताओ भाई कितने आदमी, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताओ, फिर मैं समझूंगा आपको समझ में चीजें आ रही हैं। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि इसने बोला है कि एक दूसरे को मतलब दोनों क्या है, ये इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा, ये वाला इसको भेजेगा और ये वाला इसको भेजेगा। तो एक दूसरे मतलब दो का पेयर बन रहा है ना भाई। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा n × n-1/2। बिल्कुल सही है पिंकी, आपका बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो इसमें आएगा 132। पूजा आपका भी बिल्कुल सही है। अगला देखो, ये तो आसान है, कर लोगे आप। ठीक है, यहां पर क्या है, 120 बार हाथ मिलाई गई, तो 120 बार हाथ मिलाएंगे तो बराबर आएगा n × n-1/2, यही तो आएगा। तो इसका मतलब यहां पे अगर करोगे तो 240 आएगा। तो यहां पर n × n-1, तो n की वैल्यू निकालने क्या आएगी भाई। तो यहां पे n की वैल्यू रख लेना, कोई सी भी आप अपने हिसाब से रखे, चेक कर लेना क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 रखोगे आप, मान लो, तो पहले 15 रख के चेक कर लेना, 240 बनता है तो ठीक है, नहीं फिर 14 चेक कर लेना, फिर 16 चेक कर लेना, मर्जी है आपकी। एक मान लेना 15, सबसे पहले आप 15 को मानो, तो मैंने 15 मान लिया। 15 × 14, तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई, 15 चौके 60 और 6 और 15 6 21, 210 बनता है ना भाई। तो ये तो नहीं आएगा, ये वाला हिस्सा तो नहीं आएगा, 15 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब 16 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई 16 बड़ा है इससे। तो 16 देखते हैं भाई, 16 × 15, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 16 पंजे 80 और 8, 16 और 8 24। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई, ये देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये बताओ भाई, कौन इस क्वेश्चन को कर सकता, कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है, मुझे एक बार जवाब बताओ। बताओ भाई, इसका आंसर कौन बता सकता है, जल्दी बताओ। कितना आसान क्वेश्चन, देखना ध्यान। देखो भाई, एक पिप्पा जो है ना 30 दिन में भरा जाना है। प्रतिदिन जो है ना भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन भरे गए पानी की मात्रा से दुगनी है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, पीपा जो है ना वो कितने दिनों में आधा भरेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे है पीपा, उसके बाद में इसका डबल हो गया भाई, ये इतना हो गया, फिर उसके बाद में ये इसका डबल हो गया, ये डबल हो रहा है भाई, ये डबल हो रहा है, ये बाद में इसके बाद में ये अब डबल हो गया भाई। ठीक है, और मान लो ये चलता 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 ये आ गया भाई 29वां दिन, और ये आ गया भाई 30वां दिन। ठीक है, तो होगा क्या, 30वें दिन क्या है, डिब्बा पूरा भर गया भाई, ये पूरा बन गया। तो अगर इससे अगर हम उल्टा आएंगे तो क्या ये इसका आधा नहीं होगा, है भाई, क्या ये इसका आधा नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि उससे पहले दिन ही तो आधा होगा, है भाई, उससे पहले वाले दिन जो है वो आधा होगा। तो हमारा जो आंसर है, सीधा एक दिन कम कर दो, सीधा सीधा एक दिन कम कर दो।
तो उससे पहले वाले दिन क्या होगा, आधा होगा। आया समझ में? बताओ भाई इसका आंसर, बताओ भाई इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। सीधी सी बात है। अरे 30 मिनट में अगर टोकरी भर रही है तो उससे पहले, मतलब दुगना होता है ना भाई, ये दुगना, दुगने वाले केस के लिए कर रहे हैं हम। दुगने वाले केस में क्या होगा, अरे 29वें दिन होगा इतना, और 30वें दिन हो जाएगा इसका डबल। तो इसका आधा कब होगा, तो आधा तो इसके एक दिन पहले होगा ना भाई, ये इसका आधा है तो 29वें दिन होगा भाई, मतलब 29वीं मिनट है भाई। आसान क्वेश्चन था ये। देखिए भाई सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग है भाई। इसमें क्या है देखना, ध्यान दीजिएगा। 30 मिनट में एक टोकरी पूरी भर जाती है, तो भाई देखो 30 मिनट में यह पूरी भरगी भाई, और 29वें मिनट में यह आधी भरी होगी, और उससे पहले भरी होगी 1/4। तो यहाँ पर तो पूरी थी, यहाँ पर इसकी आधी है, यहाँ पर इसकी 1/4 है, तो 1/4 पूछा था। तो ये 30वीं मिनट थी, ये 29वीं मिनट थी, और ये 28वीं मिनट है। तो हमारा जो आंसर आएगा 28 मिनट, क्योंकि यहाँ पे किसी ने पूछ लिया 1/4, तो चौथाई क्या होगी, 28वीं मिनट में होगी भाई। अरे 1/3 क्यों आएगा, अरे आधा होता है ना भाई, इसका आधा क्या होगा, 1/2 का आधा होगा, 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4 नहीं होगा क्या? अरे 1/2 का आधा कितना होता है, आधा का मतलब तो आधा ही होता है ना भाई ये। अब इसके बाद में इसका भी आधा पूछ ले मान लो, तो 1/8 आएगा। इसका भी आधा पूछ ले तो 1/16 आएगा, है ना भाई। आधे ये होते हैं भाई। आगे देखिए भाई 41 वाला क्वेश्चन देखिए भाई। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं और 1-1 बेटी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? देखो भाई ध्यान दीजिएगा, पुरुष पूछा है, तो एक पुरुष तो ये खुद है, और इसकी पत्नी है, खत्म करो पत्नी को। उसके 4 बेटे हैं, तो 4 पुरुष हैं ये, और उनकी पत्नियां, पत्नियां को हटाओ। और प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं, तो इसके भी 3 बेटे हैं, इसके भी 3 बेटे हैं, इसके भी 3 बेटे हैं, इसके भी 3 बेटे हैं। बेटियों की हमें जरूरत नहीं है, तो 3 चौके 12 तो ये हैं भाई, और 4 ये हैं, और 1 ये खुद है। टोटल हो गए 17। 17 हमारे पास में आ जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए भाई, कर लेना भाई, सेम क्वेश्चन है। 43 वाला भी सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 46 वाला भी कर लोगे, बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा चलो अलग है ये। 46 वाले में क्या बोला है, 3 औरतें हैं जिनमें उनकी 2 बेटियां भी हैं। ठीक है, 3 औरतें हैं जिनमें उनकी 2 बेटियां भी हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को देखो भाई, कितना मस्त क्वेश्चन बोला है भाई। कर सकते हो इस क्वेश्चन को? क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो? तीन औरतें हैं जिनमें उनकी 2-2 बेटियां भी हैं। तो देखो भाई 3 औरतें हैं भाई, ये रही, और इनकी 2-2 बेटियां हैं भाई। वहां से उन्होंने 7 सेब तोड़े हैं, तो भाई प्रत्येक का हिस्सा बताओ। टोटल सेब कितने हैं भाई? 7 हैं। ठीक है भाई, टोटल जो सेब है ना वो 7 है। लेकिन यहां पर तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर क्या बोला है, यहां पर क्या बोला, देखो एक बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर 7 सेब तोड़े हैं ना, तो प्रत्येक हिस्से में कितने आएंगे? तो भाई वैसे देखा जाए ना तो 3 से 9 होने चाहिए, तो 7/9 हिस्सा में आना चाहिए ना भाई। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो गलती क्या करी है भाई, इसको समझने की कोशिश करना है भाई। ठीक है,
यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना। देखो तरीका तो अपना सही है, तरीके में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा लॉजिक अलग लगा रखा है, इसलिए मैं बता रहा था अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देखिएगा भाई, 3 औरतें हैं भाई, ये एक औरत है, एक औरत ये रही, और एक औरत ये रही, 3 औरतें भाई, ठीक है। उनकी 2-2 बेटियां हैं, तो उनकी 2-2 बेटियां हैं, देखते हैं भाई। तो 2-2 बेटियों की बात करें तो भाई इसकी 2 बेटियां मान लो मैंने ये मान ली, और इसकी 2 बेटियां मैंने ये मान ली। तो अब एक बात बताओ, देखो ये जो औरत थी इसकी भी 2 बेटी हैं, ये जो औरत है इसकी भी 2 बेटी हैं, ये जो औरत है इसकी भी 2 बेटी हैं। हमारी चीज़ें सही होगी, हमारी चीज़ें सही होगी, 7 बेटी हैं, ठीक है। टोटल मतलब महिलाएं कितनी है, 7 हैं, और सेब कितने, 7 हैं। तो सबको कितना कितना आएगा, एक एक सेब आ जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लेना। अब देखो भाई 47 जो क्वेश्चन है ना, देखो इसको कैसे करोगे आप, ध्यान दीजिएगा। मैं एक करवाऊंगा, इसके अगले वाले आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। मैं करवाता हूँ 47 वाला आपको। तो 47 में क्या बोला है, 10 गाय है, 10 बोरा है, मतलब 10 गाय जो है वो 10 बोरा घास 10 दिन में खाती हैं। तो देखिए भाई ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ पर तो अपने जो मतलब कि एक तरीके से एफिशिएंसी मान लो, यहाँ पर या तो एफिशिएंसी मान लो, या फिर क्वांटिटी मान लो, या फिर कंजम्पशन मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पर तो ये आता है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। इनटू में आप कर दो टाइम, और अपोन में जो क्वांटिटी जो है ना गाय वगैरह की, मतलब जो वो है वो कर दो भाई। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, कोई मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई मर्जी की वो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं, देखना भाई। मेरे पास में जो 10 बोरा घास है, 10 दिन है भाई, और गाय कितनी, 10 है भाई, बराबर बराबर किसके आएगा भाई, एक गाय है, कोई बात नहीं भाई, एक गाय रही, और एक बोरा है, और टाइम ये रहा भाई। तो यहां पर इसको काटोगे ना आप, तो कितना आएगा भाई, टाइम जो आ जाएगा 10 आ जाएगा भाई, टाइम क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा। चीकू भाई बहुत बढ़िया, पिछले वाले का आंसर ठीक है, अब इसका बताओ भाई क्या आएगा। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से। हमारे पास में क्या है भाई, 40 तो क्या है, व्यूरो को 30 दिनों में खोते हैं, वो है भाई जो अपने वो होते हैं ना गड्ढे होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, सीवर बोलते हैं, ये सीवर बोलते हैं, वीवरो लिखा हुआ है, सीवर होते हैं ना उनको, है ये 40 सीवर है, 30 दिनों में खोदते हैं 50 आदमी, कोई दिक्कत नहीं। बराबर होना चाहिए किसके भाई, 25 आदमी हैं, 20 सीवर हैं, और टाइम कितना लगेगा भाई, तो कर लो सोल्व। 25 दूनी 50, 20 दूनी 40, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास में जो टाइम आएगा वो आएगा 30 दिन। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। अगला करो भाई, इसका बताओ आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताओ भाई क्या आएगा। जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। पिंकी राव कह रही है 1 घंटे में, और बताओ भाई इसके अलावा बताओ भाई, और किस किसका आंसर है भाई। पूजा कह रही है बी आएगा, और बताओ भाई।
जल्दी जल्दी बताओ। पिंकी, पिंकी को आप समझ में आ गया क्या क्या गलती कर रही थी। अरे कपड़े सूखते हैं, तो जितने देर में एक कपड़ा सूखेगा उतनी देर में तो दूसरा सूखेगा। कमाल है यार। अरे ये 3 कपड़े सुखाओगे आप, ठीक है, तो वो भी तो 10 मिनट में सूखेगा, तो ये भी 10 मिनट में सूखेगा। सभी क्या है, साथ ही तो सूखेंगे भाई। ठीक है, सभी क्या है, साथ ही तो सूखेंगे। तो 10 घंटे में भाई। अगला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ जल्दी आंसर। ये बताओ भाई, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है। 1 रुपए की अगर एक टॉफी आती है, तो 2 रुपए की आएंगी दो, 5 की रुपए की आएंगी 5, तो 16 रुपए की आएंगी 16। ये बताओ भाई, ये वाला 53 वाला बताओ भाई, 53 वाला। बिल्कुल सही भाई। अरे एक अंडा उबलेगा, चाहे 10 अंडे उबाल लो, साथ ही तो उबलेंगे। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। अगला बताओ भाई, ये वाला, ये वाला बताओ भाई, कोई कौन कौन कर सकता है। अरे पूजा, ये क्यों कर दिया आपने। अरे ये हमारा टोकरी है भाई, इसमें तुमने एक अंडा रख दिया, ये उबल रहा है 7 मिनट में। अब तुम क्या करोगे, इसमें 10 अंडे रख दोगे, ठीक है। एक साथ ना उबाले तो क्या मतलब है, साथ ही उबालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक साथ उबालने पर, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है एक साथ उबालने में, साफ साफ लिखा हुआ है। अगला बताओ भाई, ये वाला बताओ, जल्दी बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। कोई नहीं, कोई नहीं, ये वाला बताओ भाई, ये वाला, ये वाला बताओ। देखो भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 10 खंबे हैं, मैं आपको ये बोलूं 2 खंबे हैं, मान ले मैंने बोला 3 खंबे हैं, एक के बीच में दूरी कितनी है, 3 मीटर है। तो दो के बीच में कितनी आएगी, 3 और 3 6। मतलब की बात, यहाँ पे खंबे कितने थे, एक खंबे के बीच में 3 मीटर दूरी है, और टोटल खंबे मान लो कितने n है ना, तो उसमें से एक हटा दो, तो यहाँ पे 3 × 2, इतना ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, बिल्कुल सही बात है, 3 3 फुट के ऊपर है ना भाई। कितने खंबे हैं, 10, 10 - 1, तो दोनों के बीच में दूरी जो होगी वो 27 फुट होगी भाई। अगला बताओ भाई, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, 56 वाला, जल्दी बताओ। अरे नालायक को ध्यान दो, 12 क्यों आएगा, एक लकड़ी है ये। मैंने देखो 1 मीटर काटा, ठीक है, पहला दिन भाई ये। दूसरे दिन मेरे कितने टुकड़े हो गए, दूसरे दिन मेरे हो गए 3 टुकड़े। तो मतलब की बात यहाँ पे ये है, 2 दिन में 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 में 4 होंगे, 4 में 5 हो जाएंगे, वैसे ही 12 टुकड़े होंगे 11 दिन में।
12 टुकड़े होंगे 11 दिन में, लास्ट पीस वैसे ही बच जाएगा। बिल्कुल सही है पिंकी, बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो होगा ना, एक बार में दो हिस्से हो जाएंगे। तो लास्ट में जो बचेगा ना, उसके एक बार में दो हिस्से हो जाएंगे। समझ गए? ये बताओ भाई। बिल्कुल, तभी तो कम कर दिया हमने, तभी तो कम कर दिया एक दिन, एक दिन तभी तो कम कर दिया। बताओ ये वाला। बताओ भाई ये वाला। देखते हैं भाई, संदूक में क्या है। एक संदूक है, उसमें चार छोटी संदूक हैं, एक, दो, तीन और चार, और एक ये है भाई। प्रत्येक में छोटी में चार चार हैं भाई। तो क्या हो गया, 16 ये हो गई, चार ये हो गई, और एक हो गई, 21 आ गई ना भाई। 21 संदूक बन गए ना यहाँ पे। अगला देखो भाई, ये बताओ भाई, 59 वाला बताओ, 59 वाला बताओ भाई। देखो भाई, राम जो है ना, ये मानो राम जो है वो श्याम के पीछे खड़ा हुआ है, और श्याम जो है ना, राम श्याम के पीछे खड़ा है, और श्याम जो है वो राम के पीछे खड़ा है। तो बताओ कितने आदमी हैं? अरे ये इसके पीछे खड़ा हुआ है, और ये इसके पीछे खड़ा हुआ है, तो कितने आदमी हैं भाई? दो आदमी हैं, है भाई। आगे से देखोगे तो ये इसके पीछे खड़ा है, पीछे से देखोगे तो ये इसके पीछे खड़ा है, तो कितने आदमी हैं? दो आदमी हैं भाई। अगला बताओ, 60 वाला बताओ, 60 वाला, 60 वाला आंसर बताओ भाई, क्या आएगा? बताओ भाई। अरे एक कुएं में 10 मेंढक हैं, उनमें से दो मर गए, तो कितने बचे? अरे 10 ही तो बचे, कुएं के अंदर थोड़ी निकालने गए थे तुम। कुएं के अंदर 10 मेंढक थे, दो मर गए, तो बचे कितने? अरे 10 ही तुम बचे। ये थोड़ी ना पूछा जिंदा बचे, ये भाई रीजनिंग है, इसमें गलती मत किया करो, ध्यान से। अगला बताओ भाई, 61 वाला बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ भाई 61 वाला। 61, ये आपका माइंड टेस्ट होगा आज। बताओ भाई, जल्दी बताओ। लेट नहीं आते, आ रहे हैं टाइम पे आपके। देखो भाई, 61 वाले में क्या बोला है, बस के इंतजार में 22 लोग खड़े हुए हैं, 22 लोग कतार में हैं, हर तीसरे स्थान पर एक लड़की है। देखना भाई, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब हर तीसरे स्थान पे एक लड़की है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई तीन में से क्या है, एक लड़की है, तीन आदमियों में से एक क्या है, लड़की है, पहली बात। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, 22 लोग हैं। तो अगर देखा जाए 22 के आसपास अगर हमें पहुंचना है, तो हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 के 21, 21 तक हम पहुंच चुके हैं, तो 7 तो लड़की हमारे पास में आ चुकी हैं। ठीक है, 7 तो हमारे पास में लड़की आ चुकी हैं। उसके बाद में
सात तो हमारे पास में लड़की आ चुकी हैं, लेकिन हुआ क्या है, हमारे पास में जो है ना स्टार्टिंग में भी एक लड़की थी और लास्ट में भी। स्टार्टिंग वाली लड़की तो इसमें काउंट हो चुकी है, स्टार्टिंग वाली लड़की तो हमारे काउंट हो चुकी है, लेकिन लास्ट वाली जो लड़की है ना वो काउंट कर लो, तो हमारे पास में होंगी 8 लड़कियां। नहीं पूजा, देखो सुनो मेरी बात को, मेरे पास में सुनो, मैंने बोला कि मान लो आपके पास में 8 लड़के थे, यहाँ पे 8 आदमी है, 8 आदमी है, तो यहाँ पर मान लो पहली लड़की है, कि शुरुआत लड़की हुई ना, प्रारंभ में भी और अंत में भी, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 का पेड़ बना, इसमें एक लड़की आ गई। उसके बाद में क्या होगा, 3 का पेड़ बना, एक लड़की आ गई भाई। उसके बाद में क्या हो, 3 और 3 6 हो चुके। अगले वाले केस में क्या होगा, सातवीं जो लास्ट वाली है ना, मतलब 7 थी, तो सातवीं क्या है, लड़की तो है, तो टोटल कितनी आई, तो टोटल हमारे पास में 3 लड़की तो आई। ये वाली जो है ना आगे वाली, ये हमने पहले ही काउंट कर ली है, तो सिर्फ बची लास्ट में है ना वो जोड़नी है। तो 3 सत्ते आई 21, तो 21 आदमियों में कितनी होगी, 7 लड़कियां हो गई और एक होगी लास्ट वाली, तो 7 प्लस में 1 बराबर 8। अगला देखिए भाई, ये तो वही क्वेश्चन है शायद, इससे अगला देखो भाई, 62 वाला क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी से। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है पूजा, कोई बात नहीं, बताओ ये वाला बताओ, 62 वाला बताओ जल्दी से, 62 वाला बताओ। सिक्सटी टू वाला बताओ। अरे देखो, न्यूनतम बतखों की संख्या बतानी है जो निम्न प्रकार के समूह में तैर सकते हैं। क्या, दो बतख एक बतख के आगे हैं और 2 बतख एक बतख के पीछे हैं और एक बतख जो है ना 2 बतखों के बीच में है। कर सकते हो भाई, है भाई, कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सही पिंकी, बिल्कुल सही। देखिए भाई, ये है एक बतख, इसके पीछे हैं 2 बतख, ये एक बतख था, इसके पीछे हैं 2 बतख, कोई भी दिक्कत नहीं। ये है भाई एक बतख, इसके आगे है 2 बतख, कोई दिक्कत नहीं। 2 बतख हैं एक बतख के बीच में, तो भाई क्या हुआ, एक बतख जो है ना 2 बतखों के बीच में है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके बीच में ये रहा, तो सिर्फ कम से कम 3 बतख होंगे भाई, कम से कम 3 बतख होंगे। अगला देखिए भाई, ये बताओ भाई, देखो भाई, एक बोया जाने से एक वर्ष, एक मतलब कि एक पेड़ है ना, वो बोए जाने के बाद में 1 साल में अपनी तो है ना 2 मीटर की ऊंचाई कर लेता है। उसकी ऊंचाई पिछले वर्ष की ऊंचाई के 2 गुने के हिसाब से बढ़ती है। तो भाई 5 साल में कितनी उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो देखिए भाई, पहले होगी मान लो, पहली साल तो क्या हुआ 2 मीटर होगी भाई, दूसरी साल कितना हो जाएगा, इसकी दुगनी मतलब 4 हो जाएगी भाई, तीसरी साल कितनी होगी, इसकी 8 हो जाएगी भाई, चौथी का मतलब हो जाएगा भाई इसका दुगना 16 मीटर हो जाएगी भाई, और 5वीं साल जो हो जाएगी 32 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। ये तो अपना बेसिक तरीका है भाई, लेकिन आप बेसिक से थोड़ी करोगे, आप कैसे करोगे भाई, तो आप कैसे करोगे, देखो ये होता है मतलब पहली साल में 2 की पावर 1, दूसरे साल का मतलब हुआ 2 की पावर 2, तीसरी साल का मतलब 2 की पावर 3, चौथी साल मतलब 2 की पावर 4, 5वीं साल मतलब 2 की पावर 5। तो हमारे पास पूछा था 5 वर्ष के बाद में 2 की पावर 5 का मतलब 32 मीटर। अगला देखो भाई, यहां पर एक बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। एक लड़के से पूछा गया कि उसके थैले में कितने फल हैं, तो उसने उत्तर दिया कि 6 को छोड़कर सभी सेब हैं। मतलब 6 जो है ना, 6 हैं, उसको छोड़ के सभी सेब हैं।
और बोला कि भाई दोबारा बोला कि 6 को छोड़कर सभी केले हैं। तो भाई एक और बोल दिया उसने कि 6 को छोड़कर सभी केले भी हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में बोला कि 6 को छोड़कर सभी अमरूद हैं। तो 6 को छोड़कर सभी क्या है, अमरूद हैं। तो ये बताओ भाई कि भाई कितने जो होंगे ना वो उसके पास में कितने फल हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से, देखो ये वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि भाई देखो मैंने यहाँ पर 6 सेब माने थे और यहाँ पर देखो टोटल अपने पास में कितने हैं, टोटल अपने पास में 3 फ्रूट हैं। ठीक है, 3 फ्रूट हैं, एक तो सेब है, एक बनाना है और एक अमरूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 3, हमारे पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गए फ्रूट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात समझ में क्या आई कि भाई 6 को छोड़कर सभी सेब थे, 6 को छोड़कर सभी केले थे, 6 को छोड़कर सभी अमरूद थे। तो यार क्वांटिटी तो बराबर रही होगी ना भाई। अगर मान लो ये 9 थे तो ये भी 9 होंगे, ये भी 9 होंगे। क्यों? क्योंकि भाई 6 क्वांटिटी थोड़ी बदलेगी। तो इसका मतलब एक बात समझ में आएगी, सेब, केले और अमरूद तीनों के तीनों क्या है, वो बराबर मात्रा में है। तीनों के तीनों क्या है, वो बराबर मात्रा में, मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है भाई, ये तीनों मैंने क्या मान लिए, बराबर मान लिए। ठीक है, अब अपने हिसाब से इसने पूछा क्या है भाई, अपने हिसाब से मैं देखो मैं सोल्व करता हूं तो मेरे हिसाब से बराबर बराबर आएंगे। तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो अपने हिसाब से आप मानो, ठीक है, मैंने मान लिया यहां पर कितने सेब हैं टोटल। देखो भाई सुनिएगा ध्यान से, इसमें मैंने 3 सेब मान लिए, मतलब 6 थे और 3 सेब मान लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई, 3 देखो सेब और 3 अपने केले और 3 ये अपने अमरूद, मतलब इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में ध्यान से देखना भाई, ये सेब थे हमारे 3, बाकी 6 बच गए ना, ये 3 केले हैं और 3 अमरूद हैं। यही तो बात बनी। अगले केस को चेक करोगे तो भी आपका यही आएगा। तो यहां पर जो मात्रा है ना वो बराबर बराबर है और 3-3 की मात्रा है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा 9 है ना, उसके पास में फल है। बिल्कुल सही जवाब था आपका पिंकी, बिल्कुल सही था। ठीक है भाई, टोटल हमारे पास में आ जाएंगे 9। अगला देखो भाई, ये बताओ 65 में क्या बोला है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करते हैं। भाई देखो अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको 6 अंक मिलेंगे। तो ये तो है अपना राइट आंसर मिलने पर, और यहां पर क्या है, रॉन्ग आंसर मिलने पर। राइट आंसर मिलने पर आपको 6 अंक मिलेंगे और रॉन्ग आंसर देने पर आपको माइनस का 1 अंक मिलेगा। तो हुआ क्या, यदि किसी विद्यार्थी को मतलब उस परीक्षा में पूछे गए सभी जवाब थे ना वो 20% थे और उसको प्राप्त अंक जो हुए ना वो 8 अंक जो है वो मिले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बार तो ये मानूंगा मैं कि भाई उस लड़के ने सारे क्वेश्चन जो है सही करे हैं। तो सारे क्वेश्चन अगर सही करता है वो तो कितना आएगा भाई, तो हमारे पास में जो अंक आएंगे ना, सारे सही करने पर हमारे पास में जो अंक आएंगे वो कितना आएंगे कि भाई एक क्वेश्चन का 6 अंक है तो 20 क्वेश्चन के 120 अंक हो गए भाई। अब अगले केस में मैंने माना कि सारे की सारे सवाल उसने गलत कर दिए, तो 1 अंक का मतलब एक क्वेश्चन का -1 होता है, तो यहां पर 20 क्वेश्चनों का -20 हो जाएगा भाई। उसे कुल एवरेज में मिला है भाई 8 अंक। तो यहां पर हमारे पास में सब कुछ आ चुका है। अब पूछा क्या था, कुछ भी निकाल सकते हो। अब आप एलिगेशन लगाओ और रेशो निकाल लो भाई। तो रेशो निकालोगे ना आप, तो 120 में से अगर 8 जाएगा तो बनेगा अपने पास में 112, और यहाँ पर क्या है, ये एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 20 और 8 कितना बनेगा, 28। मतलब होता क्या, देखो होता क्या है, बड़े वाले में से छोटा घटाते हैं हम। तो ये बड़ा था और ये छोटा था, तो हमने घटाया भाई 120 में से 8 घटा दिया, बड़े में से छोटा घटा दिया हमने, तो हमारे पास में 112 आ गया। अगले केस में क्या किया भाई, अगले केस देखते हैं भाई। तो अगले केस में भी हम बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो बड़ा तो भाई प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 था, उसमें से घटाएंगे कितना, छोटे वाला माइनस का 20। तो इनको जोड़ोगे ना तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास में 28 आएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ चुका है। अब इसको सोल्व करते हैं तो रेशो आएगा 1:4।
4। तो 1:4 हमारे पास में आ चुका है। लेकिन हमारे पास में टोटल देखो, एक सवाल अगर रहे सही किया है तो 4 उसने गलत किए हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन कितने थे, 20 थे। तो लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 5 हैं। तो भाई यहाँ पर तो 5 हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 20 थे। तो कितने गुना है, तो भाई 4 गुना है। तो इसका भी 4 कर दो और इसका भी 4 कर दो। पूछा क्या था, पूछा है भाई सही उत्तर। तो सही कितने भाई, सही अपने पास में 4 है, गलत अपने पास में 16 है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा, सही उत्तर हमारे पास में 4 थे। अगला देखो भाई, करो भाई इस क्वेश्चन को, 66 वाला करो भाई। 66 वाला खुद ट्राई करना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक बार सारे के सारे सही मान लेना, एक बार सारे के सारे गलत मान लेना। अगर मैं सही मानूंगा तो 75 को मैं 4 से गुणा करूंगा, 300 आएगा। राइट वाले केस में 300 आएगा, और रॉन्ग वाले केस में मैंने सभी को गलत मान लिया तो माइनस का 75 आएगा। टोटल जो उनका मिक्स है हुआ, उनका मिक्स जो हुआ 125 अंक मिले हैं। बड़े में से छोटा घटा दो, तो बड़े में से अगर छोटा घटाओगे तो यहां पर अपने पास में 200 आएगा, और यहां पर हमारे पास में आएगा 175। काटोगे इसको तो हमारे पास में कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पे 8 आएगा। तो 8 हमारे पास में आ गया 7। लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन कितने थे, हमारे पास में जो क्वेश्चन थे वो 75 थे। तो 8 और 7 होता है 15। तो 15 की वैल्यू है 75, मतलब 5 गुना भाई, 5 गुना है। तो इसका मतलब इसका भी 5 गुना कर दो और इसका भी 5 गुना कर दो। तो सही उत्तर तो अपने पास में 40 दिए हैं, और गलत उत्तर उसने 35 दिए हैं। तो 40 हमारे सही है, और गलत कितने हैं, तो सही पूछा है तो सही हमारा आ जाएगा 40। अगला देखो भाई, 67 वाले में क्या बोला है, एक बस जो है वो आगरा से रवाना होती है, जिसमें आदमियों की जो संख्या है ना, औरतों की संख्या से दुगनी है। देखिए भाई, पहले क्या हुआ, यहाँ पर मैन है और यहाँ पे औरत है, वुमेन है। आदमी मान लीजिए 2x है, तो वुमेन होंगी x। अगले शहर मथुरा में क्या हुआ, 20 आदमी उतर गए, तो आदमी भाई उतरे यहाँ पे 2x - 20 हो गए भाई, और 10 औरतें चढ़ गई भाई। तो चढ़ने से ये x प्लस में 10 हो गया, और बोला कि आदमी और औरत क्या बराबर हो गए, तो बराबर कर दो भाई, बराबर कर दो। अब यहाँ पे पूछा है कि शुरू में कितने आदमी थे, मतलब यात्रा कितने कर रहे थे। तो देखते हैं भाई, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 30। तो पहले शुरुआत में कितने थे भाई, शुरुआत में हमारे पास में 3x थे, 2x प्लस में x 3x थे, एक x की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर 30 थी 90। तो हमारे पास जो थे वो 90 आंसर आ जाएगा भाई। 90 जो यात्री थे जो स्टार्टिंग में हमारे पास में थे। ठीक है, पता नहीं, अरे पूजा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, पिंकी पिंकी के आंसर आ रहे हैं बस, किसी के नहीं आ रहे भाई। क्या सिर्फ आप अकेले देख रहे हो। अगला देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन कौन कर सकता है भाई, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, ये आंसर आपका आना चाहिए, किस किस का आएगा, जल्दी बताओ भाई, एक बार कमेंट में बताओ। पिंकी कह रही है 2, फिर 1, फिर 2। पिंकी राव, आपने 1 कैसे बताया भाई। या तो आप ज्यादा दिमाग लगा गए, है ना। पूजा ने बताया 2। चलो चेक करते हैं भाई। अरे नालायको, तुम्हारे दोनों के गलत हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, 6 खिलौने हैं भाई, ये हमारे पास में आ गए 6 खिलौने।
हमने क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है ये तराजू है भाई हमारे पास में। ठीक है, ये हमारी तराजू है, हमारे पास में 6 खिलौने हैं। अब हमारे पास में ये 6 खिलौने सेम दिखते हैं दिखने में, लेकिन एक इनमें हल्का है। तो आप एक तो पहले इसको तोलोगे, मान लो 1, फिर 2, फिर इसको, मतलब पहले इन दोनों को चेक कर लो भाई। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो एक तरीका तो ये होगा भाई, दोनों बराबर आगे छोड़ो इनको। अब फिर इनको दोनों को चेक कर लो आप, बराबर आ गए, बराबर आ गए तो छोड़ दो भाई इनको। हाँ, तो वजन तो एक का कम है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वजन किसका कम है? पूजा, तुम्हें पता कैसे लगेगा वजन किसका कम है? बताओ एक बार, तुम्हें कैसे पता किसका कम है? तुम्हें तो सारे चेक करने पड़ेंगे ना भाई, तुम्हें तो सारे चेक करने पड़ेंगे ना भाई। अरे तुम सारे चेक करोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा वजन किसका कम है। अरे पहले इन दोनों को चेक कर लो, एक बार चेक किया इन दोनों का वजन बराबर आएगा तो मतलब ये तो बराबर है भाई। उसके बाद में हमने इन दोनों को चेक कर लिया, ये हमारा दूसरी बार हुआ, इसका वजन भी क्या है, बराबर ही आएगा मान लो। आने में तो पहले केस में भी हमारा आंसर जो है ना वो आ जाता है। ठीक है, वजन तो पेयर करोगे ना भाई, यहाँ पे इसका वजन तोलोगे इसके साथ में तो बराबर आता है तो ठीक है, बराबर नहीं आता है तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं मानना, हमें ये मानना है कि सारी प्रायोरिटी हमने चेक करी है, सारी पॉसिबिलिटी हमने चेक करी हैं। तो यहाँ पर 3 पेयर बन गए भाई हमारे, इस तरीके से तो हमारे बन गए 3, इस तरीके से तो हमारे बन गए 3। ठीक है, लेकिन क्या ये सबसे कम बार है? क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? बताओ भाई एक बार, क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या? जल्दी से बताओ भाई, इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या? बताओ भाई एक बार, बताओ भाई, ये बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान देने की बात को मैं आपको बताता हूं क्या करना है। देखो भाई, मान लो हमारे पास में 6 खिलौने थे। पहले केस में मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को एक साथ रख दिया और फिर मैंने इन तीनों को साथ में रखा। जिसका मान लीजिए इसका वजन आया ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा आया, इसका आया कम, तो ज़्यादा वाले में तो मतलब ये बराबर, ये तो अलग है, मतलब ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए। तो कम इनका आया है तो इसका मतलब दूसरे वाले हिस्से में क्या होगा, इसमें कमी मिलेगी। तो एक बार हमने तोल लिया भाई, एक बार हमें पता लगा कि इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार तराजू लेंगे और इनमें से 2 उठाएंगे, कोई भी इनमें से कोई भी 2 उठाएंगे। तो हमने 2 उठा लिए भाई, इनमें से कोई सा भी एक हमने ये उठा लिया और एक हमने ये उठा लिया और तीसरे को हमने साइड में कर दिया। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब कि देखो दूसरी बार हमने क्या किया, ये अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो जो बार छोटा है वो हल्का होगा। अगर इन्हीं में से एक हल्का आ गया एक भारी आ गया तो हमारा पता लग जाएगा भाई ये आंसर है, मतलब ये हल्का आएगा तो ये आंसर है, ये हल्का आएगा तो ये आंसर है। और दोनों बराबर आएंगे तो जो भार हमने छोड़ दिया वो आंसर है। तो 2 बार जो है कम से कम आंसर आएगा, कम से कम 2 बार हम पता लगा सकते हैं, 2 बार के अंदर ही, 2 बार के अंदर ही। पूजा का सही था, पहले 3 को चेक कर लो, उसके बाद में जो हल्का है ना उनमें आपस में एक एक को बांट लो। तो कम से कम 2 बार तराजू यूज कर सकते हैं, उससे ही हम हमारे पास में जो आंसर है वो आ जाएगा। ये बताओ भाई, चलो मैं बताता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके पास में कभी भी आए ना कि भाई देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि भाई एक आदमी है वो मान लो 6 मंदिरों में जाता है या बोल दे 10 मंदिरों के अंदर जाता है। उसके बाद में बोलेगा कि आपको क्या करना है, वो आदमी जो है ना वो पहले मंदिर में कुछ फूल चढ़ाएगा, उसके बाद में जो पुजारी है ना उसको उतने मतलब कि उसको प्रसाद के रूप में फूल देगा उतने जितने उसके पास में बचे हुए हैं। और ये प्रोसेस आपके हर मंदिर में होगी, चाहे आपके मंदिर 2 हो, चाहे आपके मंदिर 4 हो, चाहे आपके मंदिर 10 हो, चाहे आपके मंदिर 20 हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पर इसने बोला है लास्ट में कि उनके पास एक भी फूल शेष ना बचे तो ललित को कितने फूल लेकर जाना चाहिए, मतलब। तो इसका एक फॉर्मूला है भाई, याद कर लीजिएगा, 2 की पावर n माइनस
वन। ये होता है फॉर्मूला। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिर पूछ ले, मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 5 मंदिर थे, तो n की जगह 5 रख दो। यहाँ पर 3 मंदिर थे, तो 2 की पावर 3 कर दो भाई, और माइनस में 1, तो वो अपने साथ में 7 फूल लेके जाएगा भाई। 7 फूल लेके जाएगा, और होगा क्या, 7 फूल लेके जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा देखना भाई। वो मान लो 7 फूल लेके गया, उसके पास में 7 फूल थे। मंदिर, पहले मंदिर में आया, 3 फूल मान लो चढ़ा दिए, सॉरी 4 फूल, 4 फूल मान लो चढ़ा दिए। उसके पास बचे कितने, उसके पास बचे में 3। अब क्या करता है जो पुजारी जो होता है ना भाई, पुजारी क्या है, जितने फूल उसके पास में बचे हुए ना, उसके उतने ही फूल उसको दे दिए, तो फूल क्या हो गए, डबल हो गए भाई। अब डबल फूल हो गए, तो अगली पर गया मंदिर में, तो मंदिर में तो वो 4 ही फूल चढ़ाएगा ना भाई। 4 फूल चढ़ा दिए उसने, बचे कितने, 2। अब इस मंदिर का जो पुजारी है वो उसको फूल देगा 2, क्यों, क्योंकि 2 बचे हुए हैं और 2 ही फूल देगा। तो अगले केस में बच जाएंगे उसके पास 4, तो चारों के चारों फूल जो है वो मंदिर में चढ़ा देगा, उसके पास में एक भी फूल नहीं बचेगा। तो ये अपना तरीका है भाई, ठीक है, ये अपना तरीका है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करना, जितने भी मंदिर हैं तो उसमें आप n बराबर रख देना भाई, कितने मंदिर हैं, और उसका फॉर्मूला जो है 2 की पावर n-1। ये देखिए भाई, एक व्यक्ति के पास में 3 बैग हैं। पहले बैग में 4 विभिन्न रंगों के संगमरमर है, दूसरे बैग में 5 विभिन्न रंगों के संगमरमर हैं, तीसरे बैग में 3 विभिन्न रंगों के संगमरमर हैं। पहला बैग जो है उसमें 4 हैं, ठीक है, ये 4 हैं अलग अलग। दूसरा जो बैग है उसमें कितने हैं, तो उसमें भाई 5 हैं। और तीसरा जो बैग है ना भाई, उसमें अपने 3 भाई अलग अलग रंग थे। यदि एक रंग का संगमरमर है ना, तीनों बैग में है, तो मतलब कि ये मान लो काला था, तो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो ये एक रंग तो भाई अपने पास में काला था, ये हमने बराबर कर दिया, चलो कोई बात नहीं। और आगे बोला है दो अन्य रंग, 2 अन्य रंग के संगमरमर है ना, यदि प्रथम और दूसरे बैग में हो, तो 2 मान लो एक रंग है, देखो 2 अन्य रंग, मान लो एक तो ये, मान लो ये ऐसे मान लो लाइन खींच दी, मान लो हरा रंग था, तो ये हरा रंग इसमें भी है भाई, पहले में भी है और दूसरे में भी है। और मान लो ये पीला रंग है भाई, ये मैंने ऐसे गोला मार दिया, तो ये पीला रंग पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है। तो टोटल कितने रंग हैं, तो सुन लो भाई, देखो भाई, ये एक रंग तो पूरा ये अकेला, 1 और 2 और 3, 3 रंग तो ये हो गए भाई, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है, सातवां ये है, आठवां ये है। तो कुल रंग कितने हैं भाई, तो कुल रंग हमारे पास में 8 हैं। कुल रंग हमारे पास में 8 है। चलो पूजा मैं बताता हूं वो वाला, तो ये वाला आंसर आएगा 8। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो ये बोला जाएगा कि भाई आप एक मंदिर में जाते हो, आपके पास में जितने भी फूल है ना, उसमें से कुछ फूल आपने चढ़ा दिए मंदिर में। मंदिर का पुजारी क्या करेगा, जितने फूल आपके पास में बचे हुए होंगे उतने ही फूल आपको और दे देगा। तो ऐसे ही आपको 3 मंदिरों में जाना है, या फिर 5 मंदिरों में जाना है, या फिर 10 मंदिरों में जाना है, वो आपको क्वेश्चन में बोल सकता है। तो बताओ आपको कितने फूल लेके जाने चाहिए जिससे आपके पास में लास्ट में एक भी फूल ना बचे। तो देखिए भाई, अपना जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 होता है। तो n मतलब का मतलब कितने मंदिरों में गया है, वो 2 की पावर n का मतलब होता है 8-1, तो 7 मंदिरों में वो गया होगा, 7 मंदिरों में गया होगा। अब करते क्या है, अब इसको देखो, 7 इसका आंसर आ गया वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखो 7 फूल थे उसके पास में, वो पहले मंदिर में गया भाई, मंदिर नंबर पहला। तो मंदिर नंबर पहले में जब वो गया, और दूसरा मंदिर ये है और तीसरा मंदिर ये है, मान लो पहले मंदिर में गया तो उसने 4 फूल दे दिए, मंदिर में दान कर दिए, बचे उसके पास में 3 फूल। तो पुजारी ने क्या किया, इसके 3 फूल और दे दिए, तो मतलब अब उसके पास में फूल हो गए 6। अब ये 6 फूल हो गए, इसमें से 4 फूल तो उसने मंदिर में चढ़ाए, बचे उसके पास में 2 फूल। अब पुजारी ने क्या किया भाई, 2 फूल है इसके पास में, 2 फूल इसको और दे दिए, तो डबल हो गया ना भाई, ये 4 फूल हो गए भाई। तीसरे मंदिर में गया तो उसने 4 फूल उसको चढ़ा दिए, अब इसके पास में बचेंगे 0 फूल।
तो 0 फूल बचेंगे, तो उसको जो अगला पुजारी का जो मंदिर का जो पुजारी है ना, वो उसको 0 ही फूल वापस देगा। तो मतलब कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसके पास में कुछ बचा ही नहीं। तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा 7 फूल। अगला देखिए भाई, भाई ये क्वेश्चन है ना, शानदार है। अंग्रेजी में 1 से लेकर 100 तक की गिनती में लिखने में वर्णमाला का अक्षर जो है ना वो एक कितनी बार आता है? तो 0 बार भाई, एक बार भी नहीं आता। ध्यान रखिएगा, नोट कर लो। 1 से लेकर 100 तक अगर अंग्रेजी में हम लिखते हैं ना, तो ना तो ए आएगा, ना बी आएगा, और ना ही सी आएगा। तीनों के तीनों अल्फाबेट ऐसे हैं जो एक बार भी नहीं आएंगे, जो एक बार भी नहीं आएंगे, याद कर लो। और वैसे भी याद नहीं करना, आपको समझना है तो भाई लिख के देख लेना। क्या लिख के देखोगे? 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लेना। आपके पास में आंसर जो है वो आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है भाई, ए और बी और सी, 3 अल्फाबेट ऐसे हैं जो कभी भी नहीं आते 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में। अगला देखो 72 वाला। एक रुमाल का एक कोना काट दिया भाई, रुमाल ये है, इसका कोना काट दिया तो कितने कोने बन गए? तो अब बच गए 5 कोने। एक कोना ये, 2 3 4 और 5, तो कोने हो गए 5। अगला क्वेश्चन देखो भाई, टेलीफोन के डायल के सभी अंकों का गुणनफल। तो टेलीफोन में देखो भाई 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कुछ कितना भी हो, अगर 0 से गुणा करोगे ना, आप 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो उसका जो गुणनफल है वो 0 ही तो आएगा। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 भी होता है, तो सभी को आपस में गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा। आगे देखो भाई 74। बताओ भाई 74 का आंसर बताओ। अगर 30 कौवे एक पेड़ पे बैठे हैं, उनमें से एक को गोली मारकर गिरा दिया जाए तो पेड़ पर शेष कितने कौवे बचे? बताओ भाई। कोई बुद्धिमान आदमी जो होगा ना, वो तो इसका आंसर दे देगा, और कोई होगा हमारे पिंकी मैडम जैसा, तो वो तो इसका आंसर क्या देगा? जो पिंकी मैडम जैसा होगा वो तो देगा 29 आंसर, कि भाई इसका आंसर क्या है? 29 है। क्यों भाई? एक तो मर गया, 29 उसके पेड़ के ऊपर बैठे रह गए। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? अगर जब बंदूक की गोली जब चलाएगा तो सारे के सारे जो है ना पिंकी कह रही है 30 के 30 बचेंगे, सारे के सारे क्या है? उड़ जाएंगे भाई। अरे पिंकी भी गलत बोल दी, फिर दोबारा गलत बोल दिया। सारे के सारे उड़ जाएंगे। अरे बंदूक की गोली चलाओगे तो सारे के सारे उड़ नहीं जाएंगे क्या? मुझे पता था पिंकी मैडम जी, आपको मुझे भरोसा था। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे उड़ गए भाई। अगला देखिए भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है, उड़ जाएंगे भाई, सारे सारे के सारे उड़ जाएंगे भाई। एक गडरिये के पास में 19 भेड़ थी भाई, 9 को छोड़कर सभी मर जाती हैं, तो कितनी भेड़ शेष रही? अब आसान क्वेश्चन है। 17 भेड़ थी, 9 को छेड़कर, तो 9 को छोड़कर सारी मर गई, तो 9 ही बच गई भाई। 9 को छोड़कर तो 9 ही तो बच गई, 9 ही तो आंसर आएगा है भाई। 9 को छोड़कर तो इसका मतलब 9 ही बच गई भाई। अब अगला देखो भाई 77। देखिए भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपये में 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा रुमाल आता है, तो यहाँ पर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा रुमाल आता है। ठीक है भाई, तो बताओ भाई आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा जो रुमाल है वो कितने रुपए में आएगा? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, बताओ भाई इसका आंसर कौन देगा? पूजा कह रही है बी आंसर आएगा। चलो चेक करते हैं ना। देखो भाई, कभी भी ऐसे हम रेट नहीं निकाल सकते। हमारे पास में एक रुमाल था, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालो भाई। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 1 स्क्वायर मीटर, मीटर मान लो चाहे सेंटीमीटर मान लो। इसका आएगा 1/4 स्क्वायर मीटर, क्योंकि गुणा करोगे ना आप, तो यहाँ पर 1/4 आएगा। अब इसका रुपए अगर 1 है ना भाई, इसका अगर 1 रुपये लगता है ना, तो इसका लगेगा 1 रुपये का चौथा हिस्सा, 1/4 रुपये, मतलब 25 पैसे लगेंगे भाई। एरिया हमेशा निकलता है यहाँ पर, कपड़े का हम एरिया निकालेंगे, यहाँ पर 25 पैसा आंसर आएगा। तुम आधा मत करो ऐसे, आधा कर दिया मतलब आधा हो गया तो आधा आंसर आ जाएगा, नहीं,
25 पैसा राइट आंसर आएगा, क्योंकि हमेशा कपड़ा जो है ना वो एरिया के हिसाब से बांटा जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखिए भाई। सुकन्या ने एक केक को 2 समान भागों में काटा तथा एक कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काट दिया। कटे हुए प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है, तो केक का वजन कितना है? ये तो आसान क्वेश्चन, कर लेना भाई, कर लेना इसको, है ना। एक बेलनाकार केक जो है ना 18 सेंटीमीटर लंबा है, 18 लोगों में बांटना है। केक को 18 बराबर भागों में काटने के लिए कम से कम कितनी बार? तो 17 बार आएगा भाई, है ना भाई, क्योंकि लास्ट वाला तो 2 बार अपने आप टूट जाएगा ना भाई। पूजा कह रही है सर ऐसे ऑप्शन क्यों देते हैं फिर? तभी तो देते हैं तुम आंसर गलत करो। अगला देखो भाई, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न आकृति में न्यूनतम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा भाई, कितने प्रयोग कर सकते हैं देखते हैं भाई। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये एक रंग आएगा इसके अंदर, ठीक है भाई। न्यूनतम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है? इसमें कुछ और भी था भाई, इसमें कुछ और भी था, इस क्वेश्चन में कुछ और था, डाटा मिसिंग है, इसमें डाटा मिसिंग है भाई। डाटा कुछ ऐसे था ये क्वेश्चन कि निम्न आकृति में न्यूनतम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि कोई भी रंग जो है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन था वो, जबकि किसी भी जगह 2 रंग एक साथ ना आए, ऐसा कुछ था। जबकि किसी भी जगह पर 2 रंग एक साथ ना आए, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था ये, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जबकि 2 बार जो है ना रंग ना आए। तो इसमें देखो भाई ध्यान दीजिएगा, एक रंग मान लो यहां पे आ गया, पहला रंग अगर यहाँ पे आ जाएगा ना तो इस जगह पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भाई बराबर में साथ में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आएगा भाई, और ना यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए। तो कहाँ आ सकता है भाई? ये रंग यहाँ पे आ सकता है, ये रंग जो है ना ये यहाँ पे आ सकता है। पहला एक रंग खत्म हो गया भाई। अब दूसरा रंग देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर अगर आ चुका है रंग, तो ये सेम रंग देखो भाई, ब्लैक रंग था, ये यहाँ पे आ चुका, मतलब एक जगह यहाँ पर आ जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक यहाँ पे आ सकता है भाई। तो ये पहला रंग तो यहाँ पे आ गया भाई, दूसरा रंग मान लो यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे, लेकिन दूसरा रंग यहाँ पे तो थोड़ी आ सकता है, क्यों? बराबर में टच में नहीं होना चाहिए, तो हटाओ भाई। तो यहाँ पे आ सकता है भाई, यहाँ पे दूसरा रंग, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रंग आ गए, और बची जगह आ जाएगा तीसरा रंग, मतलब ये घोड़ा मान लो, ठीक है। तो 3 रंग जो है ना वो यहाँ पर कम से कम आएंगे भाई, कम से कम 3 रंग आ सकते हैं, कम से कम 3 रंग आ सकते हैं भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में थोड़ा वो था कि निम्न आकृति में न्यूनतम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि क्या है कि भाई, जबकि ऐसा है कि भाई 2 रंग जो है ना, दो खाली स्थान पर सेम रंग जो है नहीं आना चाहिए, मतलब एक साथ, ऐसा क्वेश्चन था भाई ये देखो ये क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन था भाई। निम्न आकृति में से कम कितने रंगों का प्रयोग किया जाए, सभी रंग जो है वो एक साथ ना आए, ये क्वेश्चन था भाई। तो देखो भाई यहाँ पर मान लो मैंने पहला रंग प्रयोग किया, तो यहाँ पर जो पहला रंग आ सकता है क्या? नहीं आ सकता भाई। तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे आ सकता है भाई, और यहाँ पर भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो ये आ गया भाई और ये आ गया। अब क्या यहाँ पर नहीं आ सकता भाई? यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। बचे हुए हिस्से में दूसरा रंग भर दो भाई, बचे हुए हिस्से में दूसरा रंग भर दो, तो मिनिमम जो है 2 रंग आ सकते हैं भाई, मिनिमम जो है 2 रंग आ सकते हैं। अगला देखिए भाई, यदि देखो 1200 लोगों का समूह है जिसमें कि कप्तान है और सैनिक है, रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, हर 15 सैनिक पर एक कप्तान है। तो देखिए भाई एक ग्रुप बना लेते हैं भाई, ग्रुप बना लेते हैं, 15 सैनिक हैं और एक कैप्टन है। तो टोटल देखो भाई, टोटल एक ग्रुप में एक कैप्टन है ना भाई, एक ग्रुप में एक कैप्टन है भाई, बात समझ में आ गई? एक ग्रुप में एक कैप्टन है और 15 सैनिक हैं, तो टोटल हमारे पास में आ गए 16, और 16 हमारे पास में आ चुके हैं, ये टोटल होने चाहिए 1200। हमारे पास में कितने ग्रुप बनेंगे? तो 1200 बटे में 16,
तो भाई 1200/16 करोगे ना आप, तो हमारे पास में ग्रुपों की संख्या आ जाएगी। जितने ग्रुप आएंगे उतने ही तो कैप्टन है। तो भाई काट लो भाई। तो यहाँ पर कितना आएगा है भाई, 4×4 = 16 और 30×4 = 300। तो यहाँ पर आ जाएगा 75। तो 75 ग्रुप बन गए भाई। 75 ग्रुप बन गए, तो 75 ग्रुप है तो 75 ही क्या होंगे कप्तान। क्यों कि एक ग्रुप में एक कैप्टन है, तो 75 ही कप्तान हमारे पास में होंगे ही। अगला देखो भाई, 36 वाहन एक पार्किंग स्थल में एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। पहली कार के बाद में एक स्कूटर है, दूसरी, देखो पहली कार है भाई, उसके बाद में एक स्कूटर है, दूसरी जो कार है ना भाई, दूसरी जो कार है उसके बाद में 2 स्कूटर हैं, तीसरी जो कार है ना भाई उसके बाद में 3 स्कूटर हैं, और इस प्रकार लगातार है कि पंक्ति के प्रथम आधे भाग में स्कूटरों की संख्या 36 वाहन है भाई, 36 वाहन है ये। तो वाहन देख लेते हैं कितना, गिनते रहो। यहाँ पर क्या होगा, चौथी कार आएगी और 4 स्कूटर आ जाएंगे भाई, पांचवी कार आएगी और हमारे पास में 5 ही स्कूटर आ जाएंगे। गिनते रहो भाई, कितने 36 करने हमें। ऐसे ही करना जब तक हमारे 36 ना हो जाए। ठीक है भाई, 36 ना हो जाए। कितना आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास में 18 आ गया, 36 का आधा। 18 आ चुका, 36 का आधा। क्यों पूछा है, प्रथम आधे भाग में पता करना है ना भाई। प्रथम आगे आधे भाग में, उससे आगे का हमें लिखना ही नहीं है, उससे आगे का हमें लिखना ही नहीं है। कितने स्कूटर हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 स्कूटर हैं भाई। तो पहले जो है ना आधे भाग में कितने स्कूटर हैं, तो हमारे पास में 13 स्कूटर आएंगे भाई। इसमें गलत है भाई। ठीक है भाई, इसमें गलती है कुछ ना कुछ, 13 स्कूटर आएंगे भाई। ठीक है, अगला देखिए भाई, बस 56 पेज तक पीडीएफ है बस। आधी छुट्टी के मध्य, मतलब आधी छुट्टी के बाद में क्या हुआ, एक स्कूल जो है ना वो 1 बजे से लेकर 3:52 तक चलती है भाई। ठीक है भाई, तो 1 बजे से लेकर 3:52 तक चलती है। तो इसमें कितने घंटे हो गए भाई, इसके बीच में देखो 2 और 3, मतलब कि 2 घंटे और 52 मिनट हो गई भाई। टोटल टोटल कितने हो गए, 2 घंटे और 52 मिनट। अगर मैं मिनटों में लिखूं तो 120 मिनट यहाँ पे होगी, और ये कितना हो गई, 2 7 और 1 172 मिनट होगी टोटल। टोटल हमारे पास में आ गई 172 मिनट। तो मैंने यहाँ पे लिख दी भाई, मिनट कितनी है, 172 मिनट है टोटल। अब करते हैं सोल्व। इस अवधि में 4 पीरियड लगते हैं भाई। प्रत्येक पीरियड के बाद में एक कमरे से दूसरे कमरे पर जाने पर 4 मिनट की छूट दी जाती है। तो देखो भाई, 4 पीरियड लगेंगे, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड और चौथा पीरियड। इसके बीच में 4 मिनट का गैप है, इसके बीच में भी 4 का है, इसमें भी 4 का, मतलब 12 मिनट की छूट है भाई, 12 मिनट की छूट है। तो टोटल मतलब टाइम जो है वो क्लास में कितना लगेगा भाई, 12 मिनट की छूट है, तो यहाँ पर 160 मिनट होगी भाई। और 160 मिनट जो है ना वो हमारी बटेंगी 4 पीरियड के अंदर। तो हमारे पास में देखो 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो एक पीरियड आ जाएगा 40 मिनट का। तो हमारे पास में आ गया एक पीरियड 40 मिनट का। देखो भाई मैं दोबारा करता हूं, 1 बजे से लेकर 3:52 पर हमारे पास में क्या होता है, क्लास लगती है। तो टोटल टाइम कितना हुआ, तो भाई टोटल टाइम अगर करोगे ना आप, तो 1 बजे से लेकर 3:52 में होता है 2 घंटे और 52 मिनट होती है भाई। और 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। तो 120 मिनट मैंने जोड़ दी तो मेरे पास में आ गई 172 मिनट। 172 मिनट होंगे कुल चारों पीरियड्स के लिए। ठीक है भाई, तो चारों पीरियड आ गए अपने। तो भाई यहाँ पर अपने 172 मिनट आ गई भाई। अब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में 4 मिनट लगती है, जो कि छूट मिल जाती है मतलब कि टीचर को। ठीक है भाई, है ना भाई। तो देखो भाई, अपने पास में 12 मिनट, मतलब कि क्या हुआ, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर और चौथा लेक्चर,
4 मिनट यहाँ पे छूट, 4 मिनट यहाँ पे छूट, 4 मिनट यहाँ पे छूट, टोटल 12 मिनट की मिलगी छूट। तो यहाँ पर अपने पास में 160 मिनट होंगी भाई। तो 160 मिनट को आप 4 पीरियड में बांट दो। ठीक है भाई, 4 पीरियड है ना भाई, 4 पीरियड। तो 4 पीरियड में बांट दो तो अपने पास में एक पीरियड आएगा 40 मीटर का। स्कूटर वाला, अरे स्कूटर वाले में बोल रहा है कि 36 वाहन एक पार्किंग स्थल में पंक्ति में खड़े होते हैं भाई। पहली कार के बाद में एक स्कूटर है, तो ये तो भाई पहली कार थी, ये एक स्कूटर आ गया भाई। दूसरी कार के बाद में 2 स्कूटर है भाई, दूसरी कार ये रही और 2 स्कूटर है भाई, ये रही। फिर तीसरी कार आएगी और 3 स्कूटर भाई, तीसरी कार है और 3 स्कूटर है भाई। चौथी कार है, 4 स्कूटर है भाई। पांचवी कार है, 5 स्कूटर है भाई। तो यहाँ पर पूछा कि पंक्ति के प्रथम आधे भाग में स्कूटर कितने होंगे। तो भाई पंक्ति में 36 वाहन है, तो आधे का मतलब 18, आगे वाले 18 चेक कर लो ना भाई, आगे वाले 18 चेक कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 यहाँ पर बन जाएंगे भाई। तो यहाँ तक हमें चेक करना है ना भाई। तो स्कूटर हमने घोड़े माने थे छोटे वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 स्कूटर है भाई। अगला देखो भाई, एक कुत्ता है, वो गले में देखो 7 मीटर की रस्सी रस्सी बांध रखी है इसके। ठीक है, तो वह कितने वर्ग मीटर में क्षेत्रफल में घूम सकता है। तो वो भाई देखो ऐसे घूमेगा पूरे में, यहाँ पर उसकी रस्सी है ना, तो वो इतना घूम सकता है भाई। तो ये एक सर्किल बन गया ना भाई। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब होता है 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस जो है वो अपनी रस्सी तो है, तो रेडियस हमारी रस्सी है भाई। तो यहाँ पर अगर करोगे ना तो 7 दूनी 14 और 154, तो 154 वर्ग मीटर आ गया भाई। ठीक है, अगला देखिए भाई। अब देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 4 बिंदु हैं। ये 4 बिंदु हैं भाई, 4 बिंदु मैंने मान लिया, कहीं मान लो, आप मर्जी है आपकी, आपकी मर्जी है, टेढ़े मेढ़े कहीं मान लो। ठीक है, 4 बिंदु हैं, अपने हिसाब से कहीं मान लो आप। इन्होंने बोला है कि 4 बिंदु का प्रयोग करते हुए कितने रेखाखंड बनेंगे भाई। तो एक तो ये बन गया भाई, एक ये बन गया, एक ये बन गया भाई, और एक बन गया ये। 4 तो बन गए भाई ये, और 2 बनेंगे इनके बीच में, 2 बनेंगे इनके बीच में। तो 4 और 2 बन गए भाई 6। कोई दिक्कत नहीं मनीषा, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो, हमारे 3 सवाल बचे हैं, बस 3 4 सवाल बचे हैं, कर लेंगे, है ना। तो भाई यहाँ पर कितने हैं, 6 भाई अपने पास में क्या है, टोटल यहाँ पर रेखाखंड होंगे भाई। ठीक है, अगला देखिए भाई। देखो भाई ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पे बोला है कागज के एक बड़े पात्र को 2 बराबर टुकड़ों में काटा गया। ध्यान दीजिएगा, पहले हमारे पास में ये कागज है, मान लो इसको मैंने 2 बराबर भागों में बांटा। तो पहली बार क्या होगा, कितने भागों में बटेगा, तो 2 की पावर 1 बराबर होता है 2, 2 भागों में बट गया। अब इसके बाद में क्या होगा, दूसरी बार मैं काटूंगा ना इसको, तो मैं ऐसे काटूंगा भाई, पहले से मतलब ये तो पहले कटा हुआ है और ये कट गया भाई। दूसरी बार इसके पार्ट जो होंगे ना, वो 2 की पावर 2 मतलब 4 पार्ट हो जाएंगे। अगली बार मैं जब काटूंगा ना मैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 8 पार्ट होंगे भाई। ठीक है, 2 की पावर मतलब इनको ऊपर नीचे कर दिया मैंने, मतलब ये ऊपर नीचे करूंगा ना मैं इसके, ये ऊपर नीचे कर रहा है, देखो ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। तो ऊपर रखने पे क्या होता है, अगले केस में बनेगा 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 8 टुकड़े हो जाएंगे भाई। तो ये कितनी बार किया है, ये 10 बार किया है भाई। तो 2 की पावर 10 बार करेगा ना, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा 1024। ठीक है, अगला देखो भाई, एक बच्चे के पास में 65 मनकों वाला गिलास है। तो मान लो एक गिलास है, उसमें 65 मनके हैं, उसमें से 23 मनके उसने निकाल दिए भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले केस में क्या हुआ, देखो पहला केस 23 मनके यहाँ से निकाल लिए और यहाँ पर 23 मनके यहाँ पर रख दिए। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, एक बात ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा भाई। हमारे पास में जो मनके हैं ना भाई, सुनना मेरी बात को,
इस क्वेश्चन में देखो भाई, एक बच्चे के पास में 65 मनकों वाला गिलास है, उसमें 23 मन के निकाले और 17 वापस डाल दिए, तो होगा क्या? मतलब कुल मिला के बात देखी जाए तो 23 मन के निकाले और 17 वापस डाल दिए, इसका मतलब 6 मनकों की कमी आई। तो पहले केस में भाई 65 थे ना, तो 65 से हम यहाँ पे करेंगे तो 59 मन के बच गए यहाँ पर अंदर गिलास के अंदर, और 6 आगे बाहर। अब क्या हुआ, अगले केस में 27 मन के निकाले और 19 डाल दिए, तो 27 और 19 में 8 मन की कमी आई भाई। तो यहाँ पर मतलब 59 में से अगर 8 कम करोगे तो 51 मन के यहाँ पर बच गए, और 6 और 8 14 मन के यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसने गिलास में से 14 मन के और निकाल लिए। तो अब जो है ना, अब इसमें से देखो 14 मन के निकाल लो और इसमें 14 मन के जोड़ दो, तो यहाँ पर तो आ जाएगा अपना 28 और यहाँ पर आ जाएगा 37। तो गिलास के अंदर बचेंगे 37 और बाहर बचेंगे 28। तो ये हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, अब 3 सवाल और देख लो, आसान आसान से हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला भाई, कमला अपने समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि 10 बजे रात का 10 बजे टीवी सीरियल आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार है। मतलब टोटल टाइम लगेगा भाई, 5 विषय हैं और 40 मिनट, मतलब 200 मिनट। 200 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो हमारे पास में आएगा 3 घंटे और 20 मिनट। 3 घंटे और 20 मिनट हमारे पास में आ गया। तो किस अंतिम समय पर कार्य को प्रारंभ करने से कमला जो है ना, अपने गृह कार्य को पूरा करने के साथ में कार्यक्रम को देख पाएगी? तो मतलब कि जो 10 बजे कार्यक्रम आएगा ना, उससे सही 3 घंटे और 20 मिनट पहले जो है वो काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 6:40 जो होंगी ना, वो एग्जैक्ट 3 घंटा 20 मिनट पहले होंगी। तो 10 बजे से 3 घंटे और 20 मिनट पहले जो टाइम बनेगा वो 6:40 हुआ होगा। ठीक है भाई, बस ये लास्ट के 2 सवाल है भाई। एक कछुआ जो है 4 घंटे में चलता है 1 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट रुकता है। तो बताओ भाई, 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो ये तो कर लोगे आराम से भाई। देखो, पहले किलोमीटर चलाओ, यहाँ पर एक कछुआ है, पहले किलोमीटर चला, 4 घंटे में लगा उसका टाइम। अब वो 20 मिनट करेगा रेस्ट। तो ये जो है ना, मैंने रेस्ट में बता दिया, ये रेस्ट है भाई। ठीक है, ये 20 मिनट का रेस्ट हो गया भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, दोबारा से चलेगा दूसरा किलोमीटर, ये 4 घंटे लगाएगा भाई। उसके बाद में वो 20 मिनट करेगा रेस्ट। 20 मिनट हो गया भाई रेस्ट, ये घंटे हैं भाई, और बीच में जो मिनट हैं। अब देखो, तीसरी बार जब चलेगा ना भाई वो, तो भाई 4 घंटे और लगाएगा। अब करेगा 20 मिनट रेस्ट। उसके बाद में आधा किलोमीटर चलना ना भाई। टोटल देखो, 1 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, अब आधा किलोमीटर चलना है। तो यहाँ पर ये 2 घंटे में चल पड़ेगा भाई। तो टाइम नोट करते हैं, 4 और 4 8, 4 12 और 2 14। 14 घंटे तो भाई ये हो गए, और 20 मिनट और 20 मिनट और 20 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा ये हो गया। टोटल 15 घंटे लग गए भाई उसको। टोटल जो है वो 15 घंटे लग गए भाई। अब ये 91 और 92 जो है ना भाई, ये सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है कि 1 से लेकर 99 तक आपके 8 अंकों की संख्या कितनी आएगी तो गिन लेना। और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 3 जो अंक है ना, वो कितनी बार आएगा तो वो भी गिन लेना। इसके जो आंसर है वो 20 आते हैं भाई। 20 जो है ना, 20 बार जो है वो 8 आएगा और 20 बार ही 3 आएगा। ठीक है भाई, 20 बार ही 2 आएगा, 20 बार ही 4 आएगा, 20 बार ही 5 आएगा, 20 बार ही 6 आएगा, 20 बार ही 7 आएगा, 20 बार ही 8 आएगा, 20 बार ही 9 आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है भाई, अब मिलेंगे कल से शायद मैं, है ना। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा 1 घंटे पहले। अगर मुझे क्लास लगानी होगी तो 3-4 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। मतलब पता नहीं भाई, 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, श्योर नहीं हूँ। लेकिन अगर क्लास लगने का अगर मेरे पास में टाइम हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है ना 1 घंटे पहले लिंक भेज दूंगा कि भाई आपकी क्लास है, आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट 5 दिन के लिए या 3 दिन के लिए मुझे कंफर्म नहीं पता, कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ा पाऊँ। ठीक है भाई, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा।